जय श्री राम। सबको राम राम। जय माता दी। दोस्तों, मैं करणवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु के ज्ञाता, आप सबको पहले नवरात्रों की, आज 5वां नवरात्रा है, आप सबको 5वें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज हम आपको देवियों के दर्शन भाव यात्रा से कराएंगे। इसलिए आपके जो नियर डियर है, जो भी आपके जानकार है, आप उनको फ़ोन कीजिए और ऑनलाइन आने पर बोलिए, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। ये यात्रा हमारी यात्रा से भी बहुत कीमती होती है, और इसका फल जो है, पहले तो भाव यात्रा है क्या? भाव यात्रा किसको कहते हैं? भाव यात्रा हम जो कहते हैं वो हमारे जो भाव है, हम यहाँ पे जो बैठे हैं, बैठकर अपने भाव को हम जो है वो देख रहे हैं, अपने भाव से हम वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं जहाँ हमने जाना है। तो वो सीन, वो हमारे दर्शन हमारे समक्ष आ जाते हैं। जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा में हमें कभी भी कोई सुकून नहीं मिलेगा, और ना ही हमें वो ध्यान रहेगा कि हमने यात्रा कर रहे हैं। हमारी बातें, घर की बातें, निंदा, चुगली, सब कुछ उसमें आएगा, और खर्चा भी होगा। चलो, खर्चे की तो आजकल किसी को परवाह नहीं है, लेकिन हमारी वो यात्रा जो है, वो यात्रा नहीं गिनी जाएगी। वो हम एक पिकनिक जाते हैं, एंटरटेनमेंट, कहीं भी हम जाते हैं धार्मिक स्थान पे, वो हमारा एक एंटरटेनमेंट और पिकनिक रह गया। लेकिन आज हम जो घर बैठ के हम यात्रा करेंगे, वो यात्रा हमारा और प्रभु के साथ, जहाँ पे हम यात्रा जाएंगे उनके साथ हमारा डायरेक्ट जो है वो लिंक रहेगा। उसके बीच में ना तो कोई आएगा, ना किसी की निंदा होगी, ना किसी की चुगली होगी, और ना ही कोई मोबाइल फ़ोन आएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो हमारा सीधा डायरेक्ट जो है वो परमात्मा से जो है वो मिलन होगा। हम उनको देखेंगे घर बैठे बैठे। और इसलिए नवरात्रे जो है ये माता के है, और माता रानी की पूरी कृपा है आप सब पे बनी रहे। दोस्तों, हम नवरात्रे तो रखते हैं, लेकिन नवरात्रे उस इंसान को रखने चाहिए। घर में जो जोत है 8 दिन, वो उस इंसान को उस घर में जगानी चाहिए जिस घर में औरत की इज्जत हो। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है, उसको कभी भी नवरात्रे ना रखने चाहिए, ना ही जोत जलानी चाहिए। ऐसी जोत जलाने से, ऐसे नवरात्रे रखने से कोई लाभ नहीं है। लाभ छोड़ो, उसका हमें दंड ही मिलेगा, उसका लाभ तो कभी हमें मिल ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे के लिए हम आपने जो भी नवरात्रे, जो जिस घर में माँ की जोत जलेगी, उस घर में औरत की इज्जत होनी चाहिए। और औरत का जो, मैं आज आपको, आजकल मियाँ बीबी के जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। वो किस कारण ख़राब है? वो इस कारण ख़राब है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं। अपने जो हमारे हिंदुओं के, जो अपने हमारे ग्रंथों के, जो हमारे अपने प्राचीन जो देवी देवते हैं, उनको छोड़कर हम इधर उधर भटक रहे हैं। औरत को तो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। औरत के लिए उसका जो परमेश्वर है वो उसका घरवाला ही है, उसकी ही पूजा करनी चाहिए, उसका ही नाम लेना चाहिए। आप एक माला हर औरत ये कर ले सुबह उठकर,
तो वो देखना उसका संबंध जो है पति पत्नी का कितना अच्छा हो जाएगा। ओम पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम पति परमेश्वराय नमो नमः। इसको 108 बार सोने से पहले एक माला और उठने के बाद एक माला 108 बार आप इसका सिमरन कर लीजिए और आप देखना आपके पति पत्नी के रिलेशन जो है वो कितने पवित्र हो जाएंगे और कितने जो है वो अच्छे हो जाएंगे। आप राधे राधे की माला जपो, जिसकी भी माला जपो, उसका कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने जो है अपने जो संस्कृति में हमारे जो हिंदू धर्म के, हमारे जो जैन धर्म के जो देवी देवता है उनकी माला ही हमने जो है वो जपनी है, चाहे वो भोले शंकर की जपो, चाहे महावीर स्वामी की जपो। आज मैं अपने जैन साथियों को एक मंत्र, एक जैनियों का ऐसा एक बताऊंगा, अगर वो जिस इंसान ने कर लिया, आपको कभी भी कारोबार में, घर में, ऊपर का किया कराया, किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप बोलना। ये मेरे उसका एक टाइम पीरियड है, जो मेरे धर्म के गुरु है श्री सेठ जी महाराज गुहाने वाले, उन्होंने ये मुझे ये दिया हुआ है कि किस टाइम पे हमने वो करना है। ये हम जब यात्रा करेंगे, तो हम जब कांगड़े पहुंचेंगे जैन मंदिर, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने कौन सा पाठ और किस टाइम पे करना है। अभी जितने से ज़्यादा लोग हैं, आप आगे भी जुड़ जाइए, और ताकि हम अपनी यात्रा को शुरू कर सकें। आपने सभी घर में है, घर में आपके थोड़ी मिश्री होएगी दाने वाली, वो आगे एक प्लेट में रख लीजिए और एक प्लेट खाली रख लीजिए। और अगर मिश्री नहीं है तो पतासा रख लीजिए, अगर पतासा भी नहीं है तो चीनी रख लिए, कुछ भी मीठा या खंड बूरा रख लीजिए, कुछ भी आप जो है वो अपने पास जो है वो रख लीजिए, ताकि हम जहाँ जहाँ यात्रा जाएंगे, जिस देवी के जाएंगे, वहाँ उनका भोग जो है हम यहीं से बैठकर लगाएंगे, तो हमारी जो है हाजिरी जो है उनके चरणों में कबूल होगी। दोस्तों, माँ की महिमा वही जाने जिसको माँ से प्यार है। दूसरे इंसान को तो मालूम ही नहीं कि माँ क्या होती है। जिसने माँ से प्यार कर लिया, उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी लोग जितने भी बैठे हैं, वो अपने आगे आपने मिश्री या पतासा या चीनी या खंड बूरा या जो भी घर में स्वच्छ जो है वो मीठा पड़ा हो, वो आपने आगे जो है वो रख लेना है और एक प्लेट में रख लेना है, और एक प्लेट जो है उसको खाली रख लेनी है। ऐड आएगी तो बंद कर देना। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, भूल जाइए कि हम इस दुनिया में हैं। सब कुछ भूलकर सिर्फ अपना ध्यान अपनी आंखों के बीच में यहाँ पे लगाओगे, और आगे हम जैसे जैसे चलेंगे, जैसे जैसे दृश्य देखेंगे, आप अपनी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने वैसा ही दृश्य अपने आगे जो है वो लाओगे। हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू होएगी। हमने एक बहुत बढ़िया बस की हुई है, सुपर डीलक्स बस,
रात का समय है, रात का 11 बजे का टाइम दिल्ली बाईपास से है, जहाँ से हमने अपनी यात्रा को शुरू करना है। सभी अपने घर में हैं। आप पहले अपने घर में अपने माता पिता की इजाज़त लोगे जाने के लिए। अगर वो आपको इजाज़त देंगे तो ही आप जाओगे। अगर आपको इजाज़त नहीं मिलेगी अपने माँ बाप से तो आप नहीं जाओगे। जो बुजुर्ग है जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अपने माँ बाप के फ़ोटो के आगे खड़े होकर उनसे यात्रा की इजाज़त मांगोगे और अपनी जो कुल देवी या कुल देवता है उनसे इजाज़त मांगोगे कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, आप हमारे अंग संग सहाय रहो और हमारी यात्रा को सफल कराओ। आप अपने घर से निकल गए, कोई गाड़ी में गया है, कोई टैक्सी में गया है, तो सभी आकर हम लोग बाईपास दिल्ली में इकट्ठा हो गए। जो लोग बाहर के भी हैं, वो भी अपने अपने साधन से, अपनी अपनी गाड़ियों से निकल पड़ेंगे। सभी लोग हम बस के अंदर बैठ गए हैं। पहले हम एक नारियल लेंगे। एक नारियल वहाँ पे बस के आगे उसको फोड़ेंगे और एक जयकारा लगाएंगे। जयकारा मेरी वैष्णो माई का, बोल साचे दरबार की जय। सभी अपने मन ही मन जय माता की कहते हुए हम बस से रवाना हो गए हैं। रात का समय है, बस अपनी स्पीड से जा रही है और हमारी गाड़ी में माता की भेंटें और जयकारे जो है वो लग रहे हैं। उनका आनंद लेते हुए हम सुबह 4 बजे अनंतपुर साहब, पहले हम यहाँ से चलेंगे। ये यात्रा हमारी हिमाचल की है। जो हिमाचल में देवियाँ है उनकी यात्रा है। फिर हम हिमाचल से हम वैष्णो देवी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम नैना देवी की तरफ जाएंगे। सुबह 4 बजे हम अनंतपुर से पहले एक नहर आती है, वहाँ पे हमने बस को रोका और वहाँ पे हमने स्नान किया। सभी ने स्नान किया। स्नान करके हम पहले अनंतपुर साहब गुरुद्वारे में हमने बस रोकी। वहाँ हमने गुरुओं के आगे सबने मत्था टेकने के लिए हम गए हैं। बहुत सुंदर गुरुद्वारा है जिसका कलर बिल्कुल वाइट है। वो गांव ही सारा वाइट है गुरु अनंतपुर साहब का, जो गुरु तेग बहादुर जी ने इसकी स्थापना की थी। नज़ारा देखने वाला है। सभी लोगों ने अपना सिर ढक लेना है। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, सब ने अपना सिर ढक के जाकर हमने वहाँ पे गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और वाहे गुरु का 5-10 मिनट हमने सिमरन किया। वहीं पे हम फ्रेश होकर फिर हमारी यात्रा जो है वो आगे की तरफ चली, नैना देवी की तरफ। पहले हमने नैना देवी के दर्शन करने हैं।
नैना देवी जितनी भी पिंडी स्वरूप है, ये जब माता सती का उन्होंने अपना शरीर जो है वो अग्नि में दे किया, तो फिर विष्णु जी ने अपने चक्कर से उनको अंगों में जो है वो पाठ किए। 51 शक्तिपीठ जो है वो माता के जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ बने। उनमें से एक नैना देवी है, जहाँ पर माँ की आँख गिरी तो उसे हम नैना देवी कहते हैं। यहाँ हम बस से उतरकर आगे की तरफ निकल गए। यहाँ कम से कम 1 मील से ऊपर की सीढ़ी है, लेकिन हम उड़न खटोला यहाँ पे लगा हुआ है। हमने टिकट लेकर उड़न खटोले पे हम ऊपर की तरफ हम निकल गए। बड़ा सुंदर द्वार नैना देवी का, कुछ थोड़ा बहुत रश भी है। आगे एक मंदिर से पहले एक द्वार आता है। उस द्वार को हमने अंदर गए हम, वहाँ से हमने दुकानों से नारियल लिया। जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है वो माँ के आगे अरदास करेंगे, हे नैना देवी, हे ज्योति देने वाली माँ, मेरी आंखों की ज्योति को ठीक करना। सामने एक सुंदर माँ का स्वरूप, पहले माँ काली का स्वरूप, फिर माँ नैना देवी का स्वरूप, उसके साथ गणेश जी का स्वरूप। ये 3 मूर्तियाँ जो है वो नैना देवी में विराजमान है, सामने हमें दिख रही है। हमने माँ को मत्था टेका और अपनी जो भी अरदास है वो हमने नैना देवी के आगे रखी। चारों तरफ सुबह का टाइम है, मौसम बहुत बढ़िया है। पहाड़ी के ऊपर देखने वाला दृश्य बहुत खूबसूरत है। जय माँ नैना देवी। हमने नैना देवी के दर्शन कर हम नीचे की ओर उड़न खटोले से नीचे आकर हम अपनी बस में बैठ गए। अब हमारी यात्रा यहाँ से सीधा चिंतपूर्णी जाएगी। बीचों बीच पहाड़ियों के रास्ता है। रोपड़ से होते हुए अम्ब के रास्ते, पहाड़ों के बीच में माता चिंतपूर्णी का जो मंदिर है। यहाँ चिंतपूर्णी में सबकी चिंता हरने वाली है। यहाँ सती का, इसको छिन्न मस्तिका भी कहते हैं। यहाँ सती का मस्तक जो है वो यहाँ पे गिरा था, इसलिए उसे छिंद मस्तिका चिंतपूर्णी जो है का माता की पिंडी स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। बस को हमने बस स्टैंड में लगाया। वहाँ से सभी लोग उतरकर थोड़ा 500 मीटर के हमें जो है वो पैदल चलना पड़ेगा। जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों में बैठकर चिंतपूर्णी के सीधा द्वार के पास नीचे जहाँ से पौड़ियाँ शुरू होती है वहाँ पे सभी आगे। यहाँ से तकरीबन ऊपर 100-150 पौड़ी है। संगमरमर की पौड़ी है, साइडों में दुकानें हैं। सभी प्रसाद की दुकानें हैं। हमने जय माता की कहते हुए पौड़ियाँ जो है वो चढ़नी शुरू कर दी।
दुकान वाले आवाज़ें मार रहे हैं हमें, जय माता दी, जय माता की, प्रसाद ले लो, जूतियाँ यहाँ रख लो। दोनों तरफ से दुकानों की आवाज़ें, दुकान वाले जो है वो हर कोई चाहता है कि मेरी दुकान पे आए और मेरे से जो है प्रसाद लेकर जाए। लेकिन हमने सबसे आखिर में जो दुकान है वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे हमने अपनी जूतियाँ जो है वो वहाँ पे उतारी और हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर जब हम सीधा गए तो दाहिनी तरफ फिर थोड़ी सीढ़ी आ गई 10-12, वो हम ऊपर चढ़ गए। फिर दाहिनी तरफ हमने मुड़े, वहाँ पे माता के चरण जो है वो लगे हुए, हमने उसको मत्था टेका। फिर जब हम आगे गए, द्वार के बाहर उल्टी तरफ वीर बजरंगबली की मूर्ति है, वहाँ पे हमने हनुमान जी को मत्था टेका और सीधे हाथ में भैरव जी की मूर्ति है, हमने भैरव जी को मत्था टेका, उनके चरण स्पर्श किए। सुंदर दरवाजा चांदी का है, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे नीचे दहलीज पे मत्था टेकते हुए थोड़ा राइट मुड़कर थोड़ा जब लेफ्ट आए तो बिल्कुल सामने माँ पिंडी स्वरूप में बैठी है, जोत जल रही है। पिंडी स्वरूप में माता चिंतपूर्णी छिंदमस्तिका, यहाँ पे आप अपनी सारी चिंता को दूर कर दो। अपने अंदर जो भी तुम्हारे अंदर विकार है, उन विकारों को यहाँ पे माता के झोली में डाल दो। हे चिंतापूर्णी माई, जो जो तेरे द्वार पे आए हैं उन सब की चिंता को दूर कर लो। आपकी चिंता दूर हो जाए, आप अगली बार जब जहाँ पे आओगे चिंतपूर्णी में, तो यहाँ पे आप एक चांदी का छतर जो है वो आप जो है सूख कर जाना कि मैं माँ मेरी चिंता को दूर करना, और मैं चांदी का छतर जो है यहाँ पे लेके आऊँगा, चढ़ाऊँगा। माँ चिंतापूर्णी के दर्शन करते हुए थोड़ा हम आगे राइट की तरफ से घूम गए। वहाँ पे साइड में हवन कुंड है, जहाँ हवन होता है, वहाँ से हमने मत्था टेका और वीर बजरंगी और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी हमने मत्था टेका और नीचे की तरफ उतरकर वापस हम अपनी बस में आ गए हैं। ये हिमाचल है, यहाँ पे सारा देवियों का वास है। वहाँ से हम बस में बैठकर ज्वाला जी की तरफ जा रहे हैं। ज्वाला जी से पहले एक मंदिर आता है माँ बगलामुखी का। माँ बगलामुखी के मंदिर में हमने गाड़ी रोकी, वहाँ उतरकर कुछ सीढ़ियाँ है, बिल्कुल दीवार के पास, दरबार के पास ही जो बस जो है वो रुकती है, हमें चलना नहीं पड़ता। कुछ थोड़ी सी 50-60 सीढ़ी है, वो नीचे उतरकर माँ का मंदिर है। यहाँ पे माँ बगलामुखी का हवन होता है 24 घंटे। माँ बगलामुखी जो है वो शत्रुओं का नाश करने वाली, जिसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, पुलिस केस हो, गवर्नमेंट का केस हो, उसका यहाँ पे हवन होता है माँ बगलामुखी का। मंदिर से पहले उल्टे हाथ में बजरंगबली की मूर्ति है, बहुत लंबी, बहुत सुंदर, और सीधे हाथ में भैरव जी की मूर्ति है। दोनों बड़ी बड़ी मूर्ति है।
उनको हमने दर्शन किए, मत्था टेका उनके। फिर अंदर मंदिर की तरफ हम गए तो सामने माता बगलामुखी की का स्वरूप, माता बगलामुखी की मूर्ति, यहाँ पे हमने प्रसाद लिया। हमने पीला, यहाँ पीली बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ता है, बेसन की बर्फ़ी का, वो हमने माई को भोग लगाया। हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जो हमारे सामने हमने प्रसाद रखा हुआ है माई का, वो एक प्लेट से थोड़ा उठाना है, दूसरे प्लेट में रख देना है, तो हमारा वो प्रसाद जो है वो वहाँ पे कबूल हो जाएगा माँ के दरबार में। अब आप अगर नहीं याद रहा तो थोड़ा प्रसाद उठाइए माँ नैना देवी के नाम का, थोड़ा प्रसाद उठाइए माँ चिंतपूर्णी के नाम का, और फिर थोड़ा प्रसाद उठाइए यहाँ पे माँ बगलामुखी के नाम का, वो आप दूसरी प्लेट पर रख दीजिए। और बगलामुखी के हमने माता के दर्शन किए, वहाँ से हम बाहर अपनी बस में जो है आकर बैठ गए। अब हम ज्वाला जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हमारी बस जो है वो खराब हो जाती है। हमारी बस खराब हो गई। 12-1 बजे का टाइम है दोपहर का, और कई मैकेनिक को हमने दिखाया, लेकिन बस जो है वो ठीक नहीं हुई। फिर दिमाग में आया कि हम चिंतपूर्णी से आए हैं, तो किसी ना किसी के पास चिंतपूर्णी का प्रसाद होगा। तो हमारी एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरे पास चिंतपूर्णी का प्रसाद है, कड़ा प्रसाद जो अंदर से हम लाए हैं। हमने उस प्रसाद को सब ने खाया और उसको ख़त्म किया, क्योंकि ये है कि जब चिंतपूर्णी का प्रसाद किसी भी देवी के नहीं जाता, वो हमें वहीं पे ख़त्म करना पड़ता है। उसको हम लेके घर तो आ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी देवी के चिंतपूर्णी का प्रसाद नहीं जाता। जैसे ही हमने प्रसाद को ख़त्म किया, वैसे ही हमारी बस स्टार्ट हो गई। तो अब हम ज्वाला जी की तरफ रवाना हो गए। ज्वाला जी बस अड्डे पे हमने बस को खड़ा किया। वहाँ से कुछ कोई 500-700-800 मीटर की दूरी पे पैदल चलना पड़ता है, जो माता ज्वाला का मंदिर है। चारों तरफ, दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत दुकानें। सभी लोग हम जय माँ ज्वाला, जय माँ ज्वाला करते जा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे माँ की जीवा गिरी थी। तो ये ज्वाला जी के रूप में यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न हुई थी। बहुत वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली कि ज्वाला कहाँ से आती है। यहाँ का एक इतिहास है, महाराजा अकबर ने इस ज्वाला को बंद करने के लिए जहाँ ज्वाला जी के ऊपर लोहे की सीलें रख दी, और नहर यहाँ पे साथ में जाती है, उस नहर का मुख जो है वह ज्वाला जी की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वहाँ की ज्वाला जो है वो बंद नहीं हुई। फिर अकबर 1.25 मन का सोने का छतर लेकर खाली पांव, नंगे पांव ज्वाला जी आया। अपने हंकार में भी मैं 1.25 मन का सोने का जो है वो छतर चढ़ाऊंगा। जैसे ही उसने छतर को चढ़ाया, वो छतर सोने का ना रहकर धातु में बदल गया, जिस धातु का कोई मोल ही नहीं। वो छतर आज भी वहाँ पे पड़ा है, और अकबर का अभिमान जो है वो टूटा, तो उसने वहाँ मत्था टेका। इसलिए ज्वाला जी कुछ सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़कर ऊपर गए। लोगों, हम
ये सोचते हैं कि हम लाइन में ना खड़े, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर कर सीधा दर्शन करें और आ जाएं। नहीं, हमें लाइन में जाना चाहिए। हमें धक्के पड़ रहे हैं, धक्के पड़ने चाहिए। धक्के पड़ने का मतलब ये है कि वो कहता है जो तुमने ज़िंदगी में धक्के खाने हैं वो यहीं पर खा ले, यहीं धक्कों से तेरा सर जाएगा। ज़िंदगी में तेरे को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर हम जुगाड़ करके जाएंगे तो सारी उम्र ज़िंदगी में हम जुगाड़ ही करते रहेंगे। ज्वाला जी का गेट, दरवाज़ा चांदी का, दरवाजे से हम अंदर गए। सामने ज्वाला जी के दर्शन हुए, साक्षात ज्वाला जी के। 3 ज्वाला अंदर थोड़ा सा नीचे उतरकर पंडित जी खड़े हैं और वहाँ पे नीचे नहीं जाया जाता, ऊपर से ही जो है वो दर्शन होते हैं। ज्वाला जी के दर्शन हुए। जय ज्वाला माई। हमने प्रसाद चढ़ाया, जहाँ पे पेड़े का प्रसाद चढ़ता है। थोड़ा प्रसाद आप निकाल कर दूसरी प्लेट में ज्वाला जी के नाम का रख दीजिए। चारों तरफ जयकारों की जो गूंज है ज्वाला माई की। वहाँ पे थोड़ा सा साथ नीचे जाकर, एक नीचे 3-4 पौड़ियाँ नीचे उतरकर वहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जो पानी उबलता है। लेकिन जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो पानी ठंडा होता है। वहाँ पे हम उतरे, पंडित जी ने उस पानी के हमें छींटे मारे। उन छींटों से हमारा शरीर पवित्र हो गया और माँ ज्वाला माई की हमें आशीर्वाद मिल गया। वहाँ से आगे चलते हुए ज्वाला माई के ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे हम पहुँचे। गुरु गोरखनाथ जी जो शिव जी के अवतार हैं, वहाँ उनके हमने दर्शन किए। जय गुरु गोरखनाथ जी। वहाँ से साथ ही एक पानी का जो नहर थी, तो वो पानी बहता है जहाँ लोग स्नान भी करते हैं। आजकल थोड़ा पानी उसमें होता नहीं, तो वहाँ से हम पौड़ियाँ उतर के नीचे उतरकर हम अपनी बस में आ गए। बस में बैठकर हम आगे कांगड़ा जी की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, कांगड़ा के रास्ते से पहले एक बहुत प्राचीन जैन मंदिर कांगड़ा जी जो है वो पड़ता है। ये मंदिर 500 साल पुराना है। हमने वहाँ पे गाड़ी लगाई और अंदर हम जो है वो सामने जो है वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। ये आदिनाथ भगवान की है। 500 साल पहले यहाँ पे खुदाई में आदिनाथ भगवान की जो है वो मूर्ति निकली थी। वो किसी ने लगाई नहीं, वो खुदाई के तरफ जो वक्त जो है वो निकली थी। लेकिन वो मूर्ति आगे 5000 साल पहले एक किला है जो पांडवों का ने बनवाया था, वो मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। तो इसलिए वो मूर्ति मंदिर में नहीं है, लेकिन हम वहाँ की टिकट लेकर वहाँ किले में जाकर हमने भगवान आदिनाथ भगवान के परमेश्वर के हमने वहाँ पे दर्शन किए। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जितने भी जैन मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में नॉर्थ की तरफ मुख कर कर और भगवान आदिनाथ की मूर्ति को स्थापित कर कर और दिन के 12 बजे आपने लोगस का पाठ करना है। मेरा ये विश्वास है, जिस गुरु ने मुझे बताया है, आप देखना आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे।
हम लोग शर्माते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, चाहे सड़क पे हो कहीं भी हो, वहीं बैठ जाते हैं, कोई शर्मते नहीं। हम टीका लगाने से भी हमें शर्म आती है। ये टीका हमारी पहचान है। आप भूल जाओ कि आपका गाहक खड़ा है, आपकी फैक्ट्री में कोई आया हुआ है, ठीक 12 बजे आप आदिनाथ भगवान को साक्षी मानकर सामने रखकर उत्तर की तरफ मुंह कर आप लोगोस का एक पाठ कर लीजिए। आप उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। लेकिन उसमें शर्त एक है, जो पाठ करेगा वो बिल्कुल वेजिटेरियन रहेगा, जैन रहेगा। ये मुझे कहते हुए कहना पड़ता है, आजकल मुझे कहना पड़ रहा है कि वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन रहेगा, हमें जैन को भी कहना पड़ता है। तो आप उसका लाभ जो है वो देखना। हमने यहाँ जैन मंदिर में दर्शन कर हम कांगड़े की तरफ चल पड़े। कांगड़े नीचे बस स्टैंड पे हमने बस लगाई। कांगड़े की कुछ सीढ़ियाँ हैं जो लगातार कोई 400-500 सीढ़ी होंगी, लेकिन सीढ़ियों की जो हाइट है वो कम है। जय माता की करते हुए हम चलते जा रहे हैं सीढ़ियों में, और सामने दरवाजे से अंदर आकर कांगड़ा माई का सामने मंदिर है, एक बड़ा सा दरवाजा है। कांगड़ा माता जहाँ पे सती का धड़ गिरा था, उस धड़ की पूजा होती है, वहाँ पे धड़ की पूजा होती है। सती का धड़ यहाँ गिरा था। जिन स्त्रियों के बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, वो यहाँ पे अपनी अरदास लगाएं। कांगड़े वाली माता जो है वो बच्चा देती है, लड़का देती है। ये हमने प्रत्यक्ष उनका देखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने बेटे की, जिनका बेटा है, उसकी मनोकामना की, उसकी तरक्की की अरदास लगाइए। और एक नारियल हमने यहाँ पे माता को भेंट किया और प्रसाद लगाया। प्रसाद लगाकर आप दूसरी कटोरी में जय माँ कांगड़ा के नाम का यहाँ पे आप रख दीजिए। कांगड़ा से जिसे होते हुए हम चामुंडा देवी की तरफ निकल पड़े हैं। चामुंडा देवी, रात का समय हो गया हमें यात्रा करते हुए, यहाँ हम रात को रुकेंगे और सुबह चामुंडा जी के दर्शन करेंगे। हमने होटल में अपनी बस रोकी और रात को हमने विश्राम किया, और सुबह उठकर हम नहा धोकर चामुंडा देवी के मंदिर में आ गए। यहाँ पे चामुंडा जी के साथ बाण गंगा है, वो चलती है। जिन लोगों ने यहाँ स्नान करना वो यहाँ कर सकता है। वैसे तो हम सभी लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान कर हम चामुंडा जी के मंदिर में आ गए। बहुत खूबसूरत मंदिर। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर दाहिनी तरफ आकर सामने मंदिर है। इस मंदिर में माँ काली ने चंड-मुंड का सिर काटा था। चंड-मुंड का विनाश कर चंड-मुंड का सिर काटकर माँ दुर्गा जी को अर्पित किया था। तो माँ दुर्गा जी ने उनको यहाँ पे चामुंडा के रूप में यहाँ पे बिठाया। दोस्तों, चामुंडा के नाम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुराइयों का नाश करने वाली, हमने किसी और का नाश नहीं करना। मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं वो उनका नाश मैंने यहाँ पे चामुंडा जी में यहाँ पे करना है। मैंने अपनी बुराइयों का नाश करना है, किसी की बुराइयों का नाश नहीं करना। जब मैं अपनी बुराइयों का नाश कर लूँगा तो मुझे कोई बुरा ही नहीं दिखेगा।
बुरा कब दिखेगा, पापी तब दिखेगा जब मैं पापी हूँगा, जब मेरे अंदर बुराई होगी। आज मैंने माँ चामुंडा के आगे अपने सब पापों का, अपनी सब बुराइयों का जो है वो माँ चामुंडा को अर्पित कर दिया कि माँ मेरे पापों का नाश करना, मेरे बुराइयों का नाश करना। बड़ी खूबसूरत मूर्ति चामुंडा देवी की। हमने उसकी परिक्रमा की और बाहर की तरफ आ गए। बाहर पानी का तालाब है जहाँ पे पूजा होती है और एक बड़ी मूर्ति बजरंगबली की वहाँ पे स्थापित है। वहाँ से नीचे आगे, नीचे शिव मंदिर है, वहाँ शिवलिंग की स्थापना है। वो शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया हुआ, वो स्वयं जो है वहाँ पे स्थापित है। वहाँ उसके अंदर एक ही आदमी जा सकता है, दर्शन करके वापस आ सकता है। हम नीचे उतरे, शिवलिंग के महादेव के दर्शन किए। यहाँ भी आपने प्रसाद चढ़ा दिया होगा तो आप यहाँ भी चामुंडा का प्रसाद चढ़ा दीजिए और नीचे महादेव को भी प्रसाद जो है वो लगा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के हमने दर्शन किए। चामुंडा देवी के पीछे एक शमशान घाट है। यहाँ पे कुछ 1000 इसकी आबादी है, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो लाश जलती ही जलती है। अगर कोई लाश नहीं आएगी तो वो उसको बनाकर यहाँ पे जलानी पड़ती है, जलती है। ये वहाँ की परंपरा है, क्योंकि चामुंडा देवी को वो चाहिए चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माँ चामुंडा देवी। यहाँ से हम बस में बैठकर सीधा वैष्णो देवी की तरफ जाएंगे। ये हमारी लास्ट यात्रा है वैष्णो देवी की। हम यहाँ से निकलते हुए हमें रात हो गई। हम कटरे पहुँचे। कटरे हमने अपनी बस को बस अड्डे पे लगाकर वहाँ से पैदल हम माता चिंतपूर्णी धर्मशाला है, वहाँ पे हमने रात को विश्राम किया, खाना खाया, विश्राम किया और हमने 2-3 बजे रात को हमने, क्योंकि रात का मौसम बढ़िया होता है और यात्रा बहुत अच्छी होती है, ब्रह्म मुहूर्त है, 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त को हमने माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से हमने पर्ची कटाई और आगे जाकर जय माता की करते हुए टोल टैक्स पार किया। आगे बाण गंगा आ गई। बाण गंगा में यहाँ पे माता ने अपने केस जो है वो धोए थे बाण गंगा से। वहाँ थोड़ा सा नीचे उतरकर हमने बाण गंगा में स्नान किया। जिसने स्नान किया, नहीं तो हमने मुंह हाथ धोकर 5 स्नान कर बाण गंगा जी को नमस्कार किया। यहाँ से हमारी यात्रा माँ वैष्णो देवी की शुरू होती है। थोड़ा आगे चलकर एक मंदिर है, यहाँ माँ के पाँव हैं जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। वहाँ हमने मत्था टेका। आज बड़ी सुविधा हो गई है। जो लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचना चाहते हैं वो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। जो वहाँ पे रक्षा चलती है वो रक्षा में जा सकते हैं।
जो पैदल चलना चाहते हैं वो हमारे साथ पैदल चल सकते हैं। पैदल का नज़ारा ही कुछ और है, बिल्कुल प्लेन रास्ता है, चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है, ऊपर जो है वो शेड बने हुए हैं और हर थोड़ी दूरी पर चाय की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, सब सुविधा है। लोग आ रहे हैं जय माता की कहते हुए, जा रहे हैं जय माता की करते हुए। घुड़सवारों का अलग रास्ता है ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। हमने यात्रा माँ वैष्णो देवी की शुरू कर दी है। हे माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता थोड़ी सदा ही जय। जय माता की जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए हमें पता ही नहीं चल रहा हम कब अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। अर्धकुंवारी गर्भजू है, जहाँ माँ 9 महीने, जब भैरव जी ने इसके पीछे आए थे वध करने के लिए, तो यहाँ पे 9 महीने माँ जो है वो गर्भजू में रही थी। गर्भजू के सामने दुकान है, वहाँ हमने चाय पी, पकोड़े खाए, हाथ मुंह धोकर गर्भजू में आए। वहाँ पे कोई बच्चा हो, मोटा हो, 200 किलो का हो, कैसा भी हो, एक बार तो वो फंसेगा जरूर। जब तक हम जय माता की नहीं कहेंगे तब तक हम ऊपर नहीं आएंगे। तो हम गर्भजू में गए, जय माता की करते हुए गर्भजू से बाहर आए। वहाँ से हमने अपनी यात्रा आगे शुरू कर दी। आगे शुरू करते हुए चारों तरफ माहौल जो है बहुत बढ़िया है। वातावरण, हल्की हल्की बारिश की बूंदें शुरू हो गई है। उन बूंदों का मजा लेते हुए, ये माँ का आशीर्वाद है, अमृत है जो ऊपर से बरस रहा है। वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए हाथी मत्था, यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन जय माता की कहते हुए हम आगे बढ़ गए। आगे मंदिर में से पहले टोकन की लाइनें भी लगी हुई है, लेकिन हम पहले वहाँ पे हमने गंगा मैया की धारा बह रही है, वहाँ पे स्नान किया। स्नान करके कपड़े हमने स्वच्छ पहने और प्रसाद लिया। फराम आकर लाइन में लग गए हैं। क्या नज़ारा है यहाँ का, ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में हमें मिल नहीं सकता। लाखों करोड़ों रुपये खर्च का भी ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा। लाइन में लगकर हम अंदर आ गए हैं। माँ का द्वार है, द्वार के अंदर आगे वहाँ एक बरामदा सा है जहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं। सामने माँ की गुफा है। आहो, 2 शेर बैठे हैं जो माँ की सवारी है, और गुफा के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लो हूं क्ली जूस ज्वाल्याय ज्वाल्याय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। इस मंत्र को आप मन ही मन आपने पढ़ा। माँ वैष्णो देवी के अंदर 3 देवियों का वास है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती यहीं पे विराजमान है। ये कथा सबको मालूम है। जो छोटी गुफा है, पुरानी गुफा है, वो इस वक्त बंद है क्योंकि रश है। जब रश नहीं होता फिर वो खुलती है। हम आगे गए, आगे लंबी गुफा, बाहर माता की मूर्ति, हमने मत्था टेका। गुफा के अंदर हम गए। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, हम कहते हैं जब हम माँ के दर्शन करते हैं तो वहाँ पे दर्शन नहीं होते, हमें धक्का मारते हैं। वो धक्का हमें जो लगता है
वो पंडित जी नहीं मारते, वो माई मारती है। जा तू यहीं पे जा, धक्का खा और जिंदगी पे कभी धक्के मत खाइयो। हमने उनके जो दर्शन करने हैं वो दूर से ही, कोई 10 फरलांग पीछे वो माँ का पूरा जो सीन जो अपने सामने आता है, तब हम बातें करते रहते हैं। हमें अपना फोकस उसी की तरफ करना है, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। आगे बढ़े। तीनों पिंडियों के स्वरूप माता वैष्णो की मूर्ति, आहा क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा तो जिंदगी में नहीं देखा। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माता सरस्वती। आपने प्रसाद तीनों देवियों को, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रसाद निकालना है और माँ वैष्णो का आपने प्रसाद रखकर वो रख लेना है। माँ वैष्णो के बहुत बढ़िया हमने दर्शन किए। वापस हम गुफा से बाहर आ गए। बाहर आकर हम नीचे की तरफ आए। जब तक भैरव जी के दर्शन न करें तब तक माता की यात्रा जो है वो सफल नहीं होती। अब भैरव जी की ट्राली लगी हुई है, हम ट्राली में बैठकर वहाँ ऊपर भैरव जी की तरफ गए। मंदिर के बाहर लंगूर बंदर बैठे हैं। अपने हाथ का जो प्रसाद है वो आप अंदर रख लीजिए, हाथ में कोई थैली ना पकड़िए ताकि बंदर नहीं तो ले जाएंगे। हम भैरव जी की कुछ सीढ़ियों ऊपर चढ़े। सामने भैरव जी का मंदिर है, मूर्ति है, वहाँ पे हमने भैरव जी को प्रसाद लगाया। थोड़ा प्रसाद आप भैरव जी को लगा दीजिए। वहाँ की हमने पीछे से परिक्रमा की। जय भैरव बाबा। वहाँ से हम नीचे की तरफ आ गए। नीचे हम उतरकर वापस हम जो है कटरा की तरफ हम पहुँच गए। अपनी धर्मशाला में आकर हमने रात को रेस्ट की और सुबह हम वहाँ से बस में बैठकर हम वापस अपने घर में आ रहे हैं। बस आ रही है, जयकारे लग रहे हैं माता के। जय माता की, जय माता की कहते हुए सभी हम वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। हम बाईपास बस में से उतरे और अपने घर में आगे। घर में आकर हमने सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, उनके चरणों को हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी यात्रा सफल नहीं होगी। फिर अपने इष्ट देवता का धन्यवाद किया जिन्होंने हमें ये यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हमें जो है वो हुआ। घर आकर हमने कंजके बिठाई। 9 कंजके, हलवा, पूड़ी और छोले बनाए। अभी अष्टमी भी आ रही है, सभी लोग बिठाते हैं। घर आकर हमने कंजके बिठाई, उनके पैरों को हमने पानी से धोया और उनको हलवा पूड़ी दी, कुछ दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ पे आकर दोस्तों हमारी यात्रा सफल हो गई। आज उस माँ ने मेरे पे कृपा की है जो मैंने आपको सबको ये यात्रा कराई है, उसकी कृपा से। अब आप जब आप आंखें खोलोगे, अपने हाथ सामने रखकर अपनी आंखों को अपने हाथों के सामने खोलेंगे और माता का जयकारा लगाएंगे। हे मेरी माई सच्चियां जोतां वाली माता थोड़ी सदा ही। अपनी आंखों को खोल लीजिए।
सबको जय माता की। दोस्तों, अगर इस यात्रा में कोई भूल होगी हो, कोई गलती होगी हो, कोई मेरे कहने में कोई भूल चूक होगी हो, तो मैं उस माता रानी से क्षमा चाहता हूँ कि माँ मेरे को क्षमा करना, और जो तेरे भगत है उनको भी क्षमा करना। अभी अष्टमी को, बुधवार को अष्टमी आ रही है, और सौभाग्य से बुधवार है। आपने बुधवार को, अष्टमी को कंजके पूजकर कोशिश करनी है कि आप उस कंजकों को हरी हरी चीज़ दें, क्योंकि बुधवार है। और 1.25 किलो हरी मूंग घर के सब लोगों का हाथ लगाकर उसको रात को भिगो देना है। मंगलवार को सुबह उसको हाथ लगाकर गौ माता को या पक्षियों को आपने खिला देनी है। और उस दिन आपने गौ माता की सेवा जरूर करनी है। बाकी आप सबको पता ही है अष्टमी कैसे पूजते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों, 6 तारीख को हनुमान जयंती आ रही है, मेरे प्रभु की जयंती है। उससे पहले तो संडे आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा हनुमान जयंती में हमने क्या करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको, फिर जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए इस वक्त, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, वो ये सारी यात्रा का लाभ उठाएं और अपने जो है वो पुण्य को उदय करें। मैं आप लोगों से सबसे इजाज़त लेता हूँ। जो मेरी कोई गलती होगी हो, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और उस माता रानी से अरदास करता हूँ, जो अपनी भाव यात्रा में गए होंगे या जाएंगे, जाने वाले जिन्होंने जो देखेंगे, उन सब की वो मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। जय लोंगड़ा वीर ठाकुर, तुहाडी सदा ही जय। जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय माता दी, जय माता दी।